कहानी शुरू होती है सन 570 ईस्वी से, जब यमन में एक शख्स उस आग को अपने दिल में पाल रहा था। मैं उस काबा को सफाए हस्ती से मिटा दूंगा। अब दुनिया मेरे कलीसा का तवाफ करेगी। उसका नाम था अब्रहा। अब्रहा सिर्फ एक गवर्नर नहीं था, वो ताकत का दीवाना था और चाहता था कि दुनिया का मरकज बदल जाए। उसने यमन के दारुल हुकूमत सना में एक अजीम उशान गिरजा तामीर करवाया, जिसे अल-कलीस कहा जाता था। ऊंची दीवारें, संगे मरमर, कीमती पत्थर और ऐसी सजावट जो अरब ने पहले कभी ना देखी थी। ये इमारत बड़ी हो सकती है, लेकिन काबा जैसी हैबत इसमें नहीं। यहां आंखें ठहरती हैं, वहां दिल झुक जाते हैं। मौर्रखीन कहते हैं कि उस गिरजे पर बेशुमार दौलत खर्च की गई। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये लागत करोड़ों डॉलर तक पहुंच सकती है। अब्रहा जानता था कि जो जगह लोगों के दिलों का मरकज बन जाए, वही असल ताकत का मरकज होती है। मैं इस जगह को दुनिया का मरकज बना दूंगा, ताकि हमारे मुल्क की इकोनॉमी पूरी दुनिया में तिजारत करे। वो चाहता था कि हज के काफले मक्का की बजाय यमन का रुख करें और दुनिया काबा नहीं बल्कि उसके बनाए हुए गिरजे के गिर्द घूमे। लेकिन लोग नहीं आए। मैंने दौलत दिखाई, ताकत दिखाई, शाही दिखाई, लेकिन उनके दिल आज भी मक्का में ही धड़कते हैं। न दिल बदले, न रास्ते बदले। और फिर एक वाकया हुआ जिसने उस आग को भड़का दिया। रिवायात में आता है कि एक अरबी शख्स ने उस गिरजे की बेहुरमती की और उसे नापाक कर दिया। यह इस गिरजे की नहीं बल्कि मेरी तौहीन है। मैं उस काबा को मिटा दूंगा। बस वो लम्हा था जब हसद इंतकाम में बदल गया। अब्रहा ने कसम खाई कि वो काबा को जमीन बोस कर देगा, लेकिन वो भूल गया था कि उस काबा का रब भी एक तदबीर कर रहा था। अल्लाह कुरान में फरमाता है, उन्होंने चाल चली और अल्लाह ने भी तदबीर फरमाई और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। और फिर उसने तैयार किया एक ऐसा लश्कर जिसकी मिसाल अरब ने पहले कभी नहीं देखी थी। 60,000 सिपाही और उनके दरमियान पहाड़ जैसे दहशतनाक हाथी। कोई हमें नहीं रोक सकता। आज उस काबा को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन क्या वो जानते थे कि वो किसके घर की तरफ बढ़ रहे हैं? लश्कर चल पड़ा। मंजिल सिर्फ एक थी, मक्का, और उसमें बना हुआ एक काबा। और जब ये लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो पूरा अरब कांप उठा। रेत उड़ रही थी, जमीन कांप रही थी और उफुक पर एक तूफान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ये कोई आम लश्कर नहीं, ये आग की तरह बढ़ रहा है। अगर काबा को कुछ हुआ तो अरब की रूह टूट जाएगी। उस लश्कर के दरमियान एक हाथी था, महमूद। खौफ की अलामत जिसके कदमों की गूंज दिलों को हिला देती थी। लेकिन मक्का पहुंचने से पहले अब्रहा के लश्कर ने रास्ते में तबाही मचानी शुरू कर दी। चरवाहों के रेवड़ छीन लिए गए, मालो असबाब लूट लिया गया और उन्हीं में अब्दुल मुत्तलिब के भी तकरीबन 200 ऊंट छीन लिए गए। मक्का में खौफ फैल चुका था। अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों को हुक्म दिया, लोगों अपने घरों को छोड़ दो और पहाड़ों की तरफ निकल जाओ। ये घर इसका एक मालिक है और वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे
तो वो उसके लिए काफी हो जाता है। लोग निकलने लगे, घर खाली होने लगे। एक तरफ 60,000 का लश्कर और दूसरी तरफ सिर्फ अल्लाह पर यकीन। क्या वाकई कोई इंसान उस लश्कर के सामने नहीं आएगा? लेकिन एक सवाल बाकी था, वो ऊंट जो छीन लिए गए थे उनका क्या होगा? और इसीलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के खेमे की तरफ बढ़े, एक मुलाकात के लिए जो तारीख में हमेशा के लिए लिख दी गई। अबरहा का खेमा, जहां ताकत का गुरूर हर तरफ महसूस हो रहा था। सिपाही कतार में खड़े थे, हथियार चमक रहे थे और दरमियान में अबरहा अपने गुरूर के साथ बैठा था। और फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब दाखिल हुए। उनके चेहरे पर सुकून था, कदम मजबूत थे और आंखों में एक अजीब सा वकार। रिवायात में आता है कि जब अबरहा ने उन्हें देखा तो उनकी शख्सियत से इतना मुतासिर हुआ कि अपने तख्त से नीचे उतर आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मक्का के सरदार हो। हाँ, मैं ही मक्का का सरदार हूं। और फिर वो सवाल आया जिसने इस मुलाकात को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। अबरहा ने कहा, मैं तुम्हारे काबा को गिराने आया हूं और तुम मुझसे अपने ऊंट मांग रहे हो। ऊंट मेरे हैं, इसलिए मैं उनका मालिक हूं और वो घर उसका एक मालिक है और वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। ये अल्फाज सिर्फ जवाब नहीं थे, ये ऐलान था कि ताकत सिर्फ अल्लाह की है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंट लेकर वापस लौटे, लेकिन उनके दिल में कोई खौफ नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि अब ये मामला इंसानों का नहीं रहा। अबरहा ने समझा कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आसमान खामोश नहीं था। अगली सुबह एक ऐसा मंजर सामने आने वाला था जिसे देखकर ताकत भी घुटने टेक देगी। सुबह हुई, वो सुबह जो एक लश्कर के अंजाम का आगाज थी। अबरहा ने हुक्म दिया, आगे बढ़ो, आज उस काबा को मस्मार कर दूंगा। आज हमें कोई नहीं रोक सकता। लश्कर हरकत में आया। ढोल बजे, हथियार चमके और जमीन कांपने लगी। और फिर सबकी नजरें एक हाथी पर जा रोकी। महमूद, वही हाथी जिसे आगे बढ़कर काबा को रोंदना था। लेकिन जब उसे काबा की तरफ मोड़ा गया, वो रुक जाता। उसे मारा गया, कौड़े बरसाए गए, जख्मी किया गया, लेकिन वो एक कदम भी अल्लाह के घर की तरफ ना बढ़ा। जब उसे यमन की तरफ मोड़ा जाता, वो फौरन दौड़ पड़ता, लेकिन जैसे ही रुख काबा की तरफ होता, वो जमीन से चिपक जाता। अबरहा परेशान था, लश्कर बेचैन था, और इसी लम्हे आसमान पर एक अजीब सा मंजर बनने लगा। ये अबाबील थे, छोटे छोटे जिस्म, लेकिन रफ्तार बिजली से तेज। हर परिंदे की चोंच में एक कंकर और दोनों पंजों में दो और। क्या ये मामूली कंकर एक लश्कर को खत्म कर सकते थे? और फिर आसमान से बारिश होने लगी, लेकिन ये पानी नहीं था, ये कंकरियां थीं। हर कंकर अपने निशाने पर गिरता और जिसे लगता उसे चीरता हुआ निकल जाता। सिपाही चीखने लगे, सफ़ें टूट गईं, खौफ हर तरफ फैल गया। ये आम कंकर नहीं थे, ये अल्लाह के हुक्म से अजाब बन चुके थे। वो लश्कर जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था, चंद लम्हों में बिखर गया। और अबरहा, वो भी इस अजाब से ना बच सका। उसका जिस्म टूटने लगा, गोश्त झड़ने लगा, और वो
रास्ते ही में हलाक हो गया। जमीन पर खामोशी छा गई। लश्कर मिट चुका था और काबा वैसे ही खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन यह सिर्फ एक वाकया नहीं था, यह एक इशारा था किसी के आने का। गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अल्लाह ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर कोई इस पैगाम के रास्ते में खड़ा होगा तो उसका अंजाम क्या होगा। इस वाक़े के सिर्फ 50 दिन बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त आने वाला था। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला बाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।